राजनीतिक दलों की निगाह खास तौर पे चुनाव पे केंद्रित होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बहुत आगे जाकर देश के भविष्य के बारे में चिंतन किया है। उसी के हिसाब से देश की योजनाएं बनाई हैं कि भविष्य में भी हमारी नई पीढ़ी भी किस प्रकार से देशभक्त बने, किस प्रकार से देश और समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करने वाली एक पीढ़ी बने, इस ओर भी उन्होंने ध्यान दिया। तो यही कारण है कि उन्होंने आज़ादी के अमृत उत्सव को एक प्रकार का एक अभियान बना के और बच्चों से लेकर बड़े तक सबके मन में एक राष्ट्र के प्रति जो सम्मान और स्वाभिमान और देशभक्ति का जो जज्बा होना चाहिए उसको जागृत किया है। एक बच्चे बच्चे में ये भावना आई है कि तिरंगे के प्रति उनका उत्साह देखने को मिला है। ऐसे जो अनेक कार्यक्रमों का अमृत महोत्सव के अंतर्गत निर्धारण किया गया, निश्चित ही नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि को उजागर करने वाला है। इसी क्रम में मेरी माटी मेरा देश जो अभियान चल रहा है, माटी को नमन, वीरों को वंदन और विरासत का सम्मान कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में इस कार्यक्रम में सहभागिता की। उन्होंने ये मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत जो कलश बन रहे हैं उनको सौंपा। श्री गोरख पीठ मंदिर धाम के परिसर में यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे कहा कि पूरे प्रदेश में ब्लॉक से लेकर और नगर निकाय तक प्रत्येक में दो दो ऐसे कलश स्थापित होंगे और 75 शोभा यात्राओं के माध्यम से ये कलश राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे, फिर वहां से दिल्ली पहुंचेंगे। इस तरह से पूरे देश की एक सहभागिता और गांव और नगर निकाय के स्तर तक वहां की माटी, वहां के वीरों का सम्मान, वहां पे देश के लिए बलिदान करने वाले सेनानियों का प्रति श्रद्धा भाव, ये सब उसमें समाहित होगा और दिल्ली में ये कलश पहुंचेंगे। एक बात और जो योगी आदित्यनाथ ने कही कि नरेंद्र मोदी ने केवल ये आज़ादी का अमृत महोत्सव यहीं तक सीमित नहीं रखा, यानी देश के सामने एक बड़ा लक्ष्य भी तय किया है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, 2047 में इसका शताब्दी वर्ष होगा और उस शताब्दी वर्ष में एक समर्थ भारत हो, सामर्थ्यवान भारत हो, विकसित भारत हो और महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित भारत हो और फिर से जो विश्व गुरु का पदवी है उस स्थान पर पहुंचने वाला एक भारत हो। वो यात्रा तक पहुंचना है 2047 में, जब इसका शताब्दी वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस का मनाया जाएगा। और ये केवल लक्ष्य निर्धारित नहीं है, बल्कि विगत 9 वर्षों में और उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो विगत 6 वर्षों में इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और ये प्रयास जहां उत्तर प्रदेश को विकसित बना रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश का योगदान जो विकसित भारत में है उसका निर्धारण भी कर रहे हैं। और ये जो यात्रा इसी तरह विकास की चलती रही तो निश्चित रूप से एक 2047 तक एक महाशक्ति और विश्व गुरु के रूप में देश प्रतिष्ठित होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं।